Hello folks, what's up everybody? This is CMAT Logical Reasoning, my second lecture. Today we're going to look at syllogisms. One of the most important concepts of CMAT Logical Reasoning is syllogisms. हमने देखा है कि over the years, right from 2018 and before also, कम से कम एक question, right? At least one question you definitely come across with regards to syllogisms, yes. And most of the cases, right, 1 to 2 questions, sometimes 3 questions also, and most of the cases जो questions आते हैं काफी direct level पे आते हैं. That means it is not going to take up most of your time. कम time में high accuracy के साथ you can score high with syllogism, right? चालू करते हैं. Let's understand the format of a syllogism question. Usual cases में क्या होता है, यहाँ पर होते हैं some 3 or 4 or sometimes 2 also premises, right? Premises होते हैं, right? 1, 2 या 3 और 4 depending upon the situation. अब ये जो premise है, right? This premise needs to be taken as a fact. तो ना हम as a fact लेते हैं, right? कि भाई ये जो भी लिखा हुआ है, whatever is written here has to be the truth. Yes. इसके अलावा आपको और कोई ट्रूथ नहीं पता. That's most important thing, right? इसके अलावा दूसरा कोई ट्रूथ you are not aware of, right? That's most important part of premise. For example, अगर यहाँ पे बोल दे कि all cats are dogs, you have to take that as a truth for that question alone. उस question के लिए सारे बिल्लियां कुत्ते हैं, assume that, move on, move ahead. ठीक है, that's the idea. This is one part. This is the first part of the question. The second part of the question will have conclusions. Yes, ये जो conclusions है, again conclusions could be 1 conclusion or 2 conclusion or 3 or 4 जैसे भी, depending upon the kind of question, right? Some conclusions will be given here. These conclusions are to be logically deduced from here, है ना? Logic के साथ इस यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उस लॉजिक के साथ हमें इनमें से कौन सा सही है ये आइडेंटिफाई करना है, राइट? सो कंक्लूजन्स मे नॉट बी फैक्ट्स, राइट, मे नॉट बी टेकन एज अ फैक्ट, बट कंक्लूजन जो है यू हैव टू लॉजिकली डिड्यूस फ्रॉम द प्रेमिसेस. ठीक है, प्रेमिसेस से हमें लॉजिकली डिड्यूस करना है. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सिलोजिज्म क्वेश्चन आर योर ऑप्शन. ठीक है, ऑप्शंस आपके, क्योंकि सीमैट है तो 4 ऑप्शंस ही होते हैं, ए बी सी डी. यस, ये जो ए बी सी डी है इनमें यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ एन ऑप्शन. इट कुड से दैट ऑल कंक्लूजन सेटिस्फाई, ओनली वन कंक्लूजन सेटिस्फाई, ओनली कंक्लूजन नंबर 3 सेटिस्फाइज, ईदर कंक्लूजन 1 और 4 सेटिस्फाइज. दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस आते हैं, राइट? So you need to make sure कि आप इसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, राइट? ये आपके कंक्लूजन्स हैं, बट जो आपको आंसर करना है आर फ्रॉम द ऑप्शंस, तो आपको ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ने हैं, राइट? कंक्लूजन ए, सॉरी, ऑप्शन ए नीड नॉट मीन के कंक्लूजन 1 ट्रू है, जरूरी नहीं है, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ठीक है, तो ऑप्शंस अलग पार्ट है, कंक्लूजन्स अलग पार्ट है, प्रेमिस अलग पार्ट. Now, if you are talking about the conclusion, there are basically 2 types of conclusions. ठीक है, 2 तरीके के conclusions होते हैं. Yes, 2 types of conclusions are there. Conclusion type 1 is a definite conclusion, और definite conclusion में जो भी बोला है that has to be true in all cases, must be true, है ना? Must be true in all cases. तो आप जितने भी केसेस बन रहे हैं आपके प्रेमिस में से, जितने भी पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, सब पॉसिबिलिटीज में अगर ट्रू है तभी वो डेफिनेट कंक्लूजन में आता है. एंड द सेकेंड काइंड ऑफ कंक्लूजन इज कॉल्ड अ पॉसिबल कंक्लूजन, राइट? पॉसिबल कंक्लूजन का मतलब क्या है कि इफ इट इज ट्रू इवन इन वन केस, राइट, ट्रू इवन इन वन केस, कोई एक केस में भी अगर ट्रू है तब भी ये फॉलो करेगा, तब भी वो वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा, राइट? सम कीवर्ड्स एज टू हाउ डू वी नो, सर हमें कैसे पता होगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ कंक्लूजन है? डेफिनेट कंक्लूजन में यू विल हैव द वर्ड्स इज, आर, वाज, वेयर, इसके सारे वेरिएंट्स. पॉसिबल कंक्लूजन्स में यू वुड हैव वर्ड्स लाइक कुड, वुड, माइट, यस, मे, इनका सब दूसरे वेरिएंट्स जो भी हैं, राइट? कैन, मे, विल, ऐसे दिस, नॉट वुड. वुड अगर आए तो विल भी आएगा.
तो वुड हटा देते हैं यहां से, राइट. सो इट वुड इधर बी कुड और कैन, मे और माइट, ये सारे. ठीक है. वी डोंट हैव टू गेट इन टू मच ऑफ डेप्थ, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. बेस्ट वे टू सॉल्व सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट, सबसे बेस्ट तरीका इज यूजिंग वेन डायग्राम, राइट. तो चार आपके स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स रहते हैं. स्टेटमेंट वन इज ऑल ए आर बी. पहला स्टेटमेंट है आपका कि ऑल ए आर बी, मतलब ए का हर एलिमेंट बी में बिलोंग करता है. अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाने जाऊं, हाउ इज इट गोइंग टू लुक? ए के सारे एलिमेंट्स, दिस इज ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो किस में बिलोंग करते हैं? बी में बिलोंग करते हैं. यस, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? ऑल ए आर बी. तो ये ए है, ए का हर एलिमेंट बी में बिलोंग करता है. बढ़िया. द सेकेंड वेरिएंट ऑफ दिस इज व्हाट? सम ए आर बी. मतलब कोई एक सेट है ए, राइट, एंड दिस अनदर सेट बी. ए के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में भी बिलोंग करते हैं. सो ये ए है, ये बी है, एंड इफ यू सी ए के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ए के, वो बी के लिए भी कॉमन है. तो सम ए आर बी. द नेक्स्ट वन इज नो ए आर बी. दिस हैज टू बी द बेस्ट वन. नो ए आर बी का मतलब क्या है? ए का कोई भी एलिमेंट बी के साथ रिलेशन में ही नहीं है, राइट. ए और बी, कोई भी एलिमेंट, ए का कोई भी एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं करता, और बी का कोई एलिमेंट भी ए में बिलोंग नहीं करता. इनको हम बुलाते हैं डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है, इनको हम क्या बुलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स, राइट. एंड द लास्ट वन इज सम ए आर नॉट बी. दिस इज अ वेरी स्मार्ट डिडक्शन ऑफ दिस. इसी का एक डिडक्शन है, बट उसका मतलब बहुत ही अलग है, राइट. व्हेन आई से सम ए are not B, I'm talking about, right. So let's say ये है A और ये है B. Sum A R B is this intersection. इसको बोलते हैं हम sum A R B. Sum A R not B is going to be this area. ये पूरा है sum A R not B. ये A के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो B में नहीं है, right. Now you have to be very careful here, right. Sometimes some could also mean all. Some could also mean all. तो यहां पे I'll give you a simple idea of getting comfortable with this. All by default means some. समझ रहे हो? जब वो all बोलते हैं by default वो some भी बोल रहे, दोनों सेम है. all is equal to some is not equal to all. Please be very careful about that. इसलिए मैंने equal to नहीं डाला, arrow डाला है कि all can lead to some. Are you getting this, right? all का एक और मतलब है some का मतलब all नहीं है. some does not mean all. Please be very careful about it. some अगर वो बोल रहे हैं, अगर वो some बोल रहे हैं, some का मतलब क्या होता है? at least one, कम से कम एक एलिमेंट है ना, at least one element. यस, at least one element का मतलब क्या है? कि कोई एक एलिमेंट इधर हो सकता है, दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, ऑल द वे टिल सारे एलिमेंट्स. गेटिंग दिस? आई गिव यू सिंपल एग्जांपल हियर. लेट्स से एलिमेंट ए में आई एम सेइंग सम ए आर बी, है ना. मेरे को 1 दिख रहा है, मेरे को बाकी के एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं. ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स मेरे को नहीं दिख रहे हैं. और बी में आई एम सेइंग 1 2 3 4. ठीक है, अब मेरे को बोलो, इज दिस ट्रू दैट सम ए आर बी? यस, है ना. ए का कोई एक भी एलिमेंट अगर बी में है तो सम ए आर बी ट्रू है. इसी में अगर मेरे को अगला टर्म भी पता है ए का, इज सम ए आर बी स्टिल ट्रू? यस, इट इज ट्रू. ए के कुछ टर्म्स है जो बी में है. क्या ए के कुछ टर्म्स अभी भी बी में है? क्या ए के कुछ टर्म्स अभी भी बी में है. सो व्हाट डज दिस मीन? सम ए आर बी का एक एक्सट्रीम वेरिएंट और वर्जन ऑफ इट इज ऑल ए आर बी. समझ में आ रहा है? तो अगर वो ऑल बोल रहे हैं तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स के सम भी ट्रू है. बट अगर वो सम बोल रहे हैं तो ऑल होना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी. ठीक है, क्लियर? नॉट नेसेसरीली ट्रू. अब अनदर थिंग इज सेम चीज नेगेटिव में. सेम चीज नेगेटिव में अगर वो बोल रहे कि नो ए आर बी, ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है,
तो उसका एक और वेरिएंट क्या होगा कि सम ए आर नॉट बी। भाई ए के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए के कुछ एलिमेंट्स है जो बी में हैं। यहां पे इसका होना जरूरी नहीं है, ये वाला जो इंटरसेक्शन है उसका होना जरूरी नहीं है, दैट कुड बी नल ऑल्सो, जीरो भी हो सकता है वहां पर, समझ रहे हो। सेम वे यहां पे यहां पे इसका छोटा होना जरूरी नहीं है, पूरा बड़ा हो सकता है, इट कुड टेक अप द एंटायर सेट ऑल्सो, ठीक है। तो सेम चीज है यहां पे कि अगर वो नो बोल रहे हैं देन इट लीड्स टू सम नॉट, समझ रहे हो कि नो का एक और मतलब है कि सम नॉट, ठीक है। बट सम नॉट का मतलब नो होना जरूरी नहीं है, नो होना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ये अभी आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, सर क्या बोल रहे हो सर, सम बोल रहे हो, नो बोल रहे हो, कभी यस बोल रहे हो, कभी ऑल बोल रहे हो, वेरी कंफ्यूजिंग। थियरी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमें, वी डोंट केयर अबाउट द थियरी एट ऑल वी केयर अबाउट आर द क्वेश्चंस। चलते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट्स आल्सो टॉक अबाउट सम स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स एंड उसके काउंटर स्टेटमेंट। यस, ये जो काउंटर स्टेटमेंट्स हैं ये हमेशा ट्रू कंक्लूजन्स रहते हैं उनके, समझ रहे हो, हमेशा ट्रू कंक्लूजन्स रहते हैं उनके। फॉर एग्जांपल ऑल ए आर बी लीड्स टू सम बी आर ए। अगर मैं बोल रहा हूं ए का सारा एलिमेंट बी में है, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि बी के कुछ एलिमेंट्स ए में है। सिंपल एग्जांपल अबाउट दैट, यस ये ए है, ये बी है, बराबर। अब यहां पे मैंने क्या बोला था कि ऑल ए आर बी, राइट, ऑल ए, सारे ए बी में बिलोंग करते हैं, ये बात सही है भाई, सारे ए बी में बिलोंग कर रहे हैं। बट आई कैन ऑल्सो से ना कि बी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, बी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में बिलोंग करते हैं, ये पूरा बी है, उसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में बिलोंग करते हैं। यस, दैट्स व्हाई ऑल ए आर बी का काउंटर स्टेटमेंट रहेगा सम ए आर बी, एंड काउंटर स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू कंक्लूजन। यस, ये हमेशा ट्रू कंक्लूजन्स रहते हैं, ट्रू डेफिनेट कंक्लूजन्स इन फैक्ट, ठीक है। ये बस 4 स्टेटमेंट है और उसके 4 काउंटर स्टेटमेंट्स है जो हमें आपको समझाना है, ठीक है। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये आते ही आपको कोई वेन डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव अ लुक एट इट। अगर मैच कर रहा काउंटर स्टेटमेंट है बिंदास को, ठीक है। सम ए आर बी का काउंटर स्टेटमेंट होगा सम बी आर ए। अगर ए के कुछ एलिमेंट्स बी में है तो जाहिर सी बात है ना कि बी के कुछ एलिमेंट्स भी ए में होंगे, राइट। सम ए आर नॉट बी, ए के कुछ एलिमेंट्स बी में अगर नहीं है, ये भी जाहिर सी बात है कि बी के कुछ एलिमेंट्स ए में नहीं है, राइट। नो ए आर बी, अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है तो बी का भी कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, समझे, राइट। सो दीज 4 स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट्स, ये आपको अगर पता होता है तो सॉल्विंग प्रोसेस और थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। हो गया, इनफ ज्ञानबाजी हो गई, राइट, इनफ डिस्कशन हो गया ऑन दिस। लेट्स गेट इनटू द जोन, लेट्स आंसर सम। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, या क्लियरली दिख रहा है ना, परफेक्ट। तो यहाँ पे दिस इज एक्चुअली अ सीमैट क्वेश्चन, राइट। ये सीमैट 2024 का ये वाला पार्ट शायद आपको नहीं, सीमैट 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यस। We'll have a quick look at this. पॉज कर लो अगर आपको चाहिए, if you want you can hit pause on this, पढ़ लो, खुद से सॉल्व करो, फिर मेरे साथ करो या फिर आ जाओ साथ में ही करते। Take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. यही है जो आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं या प्रेमिस दिए जाते हैं, फ्रॉम दो स्टेटमेंट और प्रेमिस हमें जो भी दिया हुआ है हमें उसे सच मान के चलना, राइट, इवन इफ इट इज अगेंस्ट व्हाट वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। They're asking which conclusion would follow on the basis of the given statements, right? ये 3 statements दिए, इन्हें हम क्या बोलते हैं, premise बोलते हैं ना। So we have 3 statements, 1, 2 and 3. इन 3 premise को हमें सच रखना है। We have to tell that these 3 statements are true and इनके बेसिस पे हमें देखना है कि A, B, C, D में से कौन से conclusions follow करते हैं, कौन से conclusions true conclusions है, right? ऑप्शंस देखो, 3 पार्ट्स बोला था, याद है, स्टेटमेंट विच इज द प्रेमिस, कंक्लूजन्स एंड ऑप्शंस। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द 3, डोंट गेट कंफ्यूज। इनमें से आप कोई एक देख के सेलेक्ट करके मत चले जाना, ए बी सी डी यहां पर है, जो आपके ऑप्शंस वाले ए बी सी डी है वो यहां पर है, बी वेरी केयरफुल अबाउट, ठीक है। चलो तो आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व दिस, राइट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑलवेज लुक आउट फॉर काउंटर स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट्स दिए हुए उनके काउंटर स्टेटमेंट्स अवेलेबल है नहीं है,
सम बैग्स आर पर्सेस, राइट, सम बैग्स आर पर्सेस, इसका काउंटर स्टेटमेंट क्या रहेगा? सम पर्सेस आर बैग्स है क्या? सम पर्सेस आर बैग्स नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स, ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स का काउंटर स्टेटमेंट क्या रहेगा? ऑल का क्या था? सम कंटेनर्स आर पर्सेस है क्या? सम कंटेनर्स आर पर्सेस दिख रहा है, सम कंटेनर्स आर पर्सेस। ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स, ऑल ए आर बी का काउंटर स्टेटमेंट है सम बी आर ए, राइट। ऑल ए आर बी का काउंटर स्टेटमेंट क्या है? सम बी आर ए। अब इसके लिए मेरे को बैठ के वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रूवन दैट, मेरे को पता है ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, है ना। तो आई नो डी विल डेफिनेटली बी ट्रू, डी जो है वो पक्का ट्रू रहेगा भाई, कि सम कंटेनर्स आर डेफिनेटली पर्सेस, आई नो दैट, ओके। थर्ड वाले का देखते हैं, ऑल कंटेनर्स आर सूटकेस, इसका काउंटर स्टेटमेंट क्या रहेगा? सम सूटकेस आर कंटेनर्स है क्या? सम सूटकेस आर बैग्स नहीं, सम सूटकेस आर कंटेनर्स, चलो नहीं है कोई बात नहीं। तो आई नो फॉर श्योर कि डी जो है वो पक्का ट्रू है, बस कंक्लूजन डी जो है वो पक्का ट्रू है। सो कंक्लूजन डी यहां पर है नहीं है, एलिमिनेट दिस ऑप्शन। कंक्लूजन डी है, कंक्लूजन डी है यहां पे नहीं है, कंक्लूजन डी है यहां पर है। तो आउट ऑफ 4 ऑलरेडी मेरा 50-50 हो गया, राइट। ऑलरेडी आई यूज दिस लाइफलाइन ऑफ 50-50, मेड इट 2। कैसे? यूजिंग काउंटर स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये रहे काउंटर स्टेटमेंट, सो पावरफुल, सो इंपॉर्टेंट कि बिना वेन डायग्राम ड्रॉ किया आपने 2 ऑप्शंस उड़ा दिए जस्ट बेस्ड ऑन द काउंटर स्टेटमेंट, समझ गए, राइट। ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स का काउंटर स्टेटमेंट क्या रहेगा? सम कंटेनर्स आर पर्सेस, बढ़िया, सम कंटेनर्स आर पर्सेस, ठीक है। तो दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप रहेगा काउंटर स्टेटमेंट्स, आई विल राइट CS, ठीक है। काउंटर स्ट्राइक नहीं है, काउंटर स्टेटमेंट्स है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस भी नहीं। चलो नाउ लेट्स गो टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज स्टार्ट ड्राइंग वेन डायग्राम्स, बट वेन डायग्राम प्रॉब्लम ये है ना कि एक ही स्टेटमेंट के बहुत सारे वर्जन्स निकल के आ जाते हैं, राइट। वन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के बहुत सारे वर्जन्स निकल के आ जाते हैं। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल ना, लेट्स से दिस इज सम A R B, सम B R C, ठीक है। सम A R B का मैं कैसे बनाऊंगा? ए, है ना, सम A R B बराबर, ये A हो गया, ये B हो गया, सम A R B। अब मेरे को बोलना है सम B R C, सम B R C मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ? एक मैं यहाँ पे बना दूं सम B R C, भाई B और C में कुछ तो कॉमन है, दिस वुड बी C। ऑल्टरनेटिवली आई कैन ऑल्सो ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसे भी बना दूं मैं, आर यू गेटिंग दिस? ये वाला जो है मैं ऐसे भी बना दूंगा, यहाँ पर भी तो सम B R C है, व्हाट इफ दिस इज C, सम B R C, समझ में आ रहा है? ये भी सम बी आर सी है, ये भी सम बी आर सी, या फर्स्ट केस में मैं इसके अंदर भी डाल दूं, फर्स्ट केस में मैं इसके अंदर भी डाल दूं, इसको भी सी बुला दूं, भाई सम बी आर सी, बी के कुछ एलिमेंट्स है जो सी में है, बात समझ रहे हो? तो विद वेन डायग्राम्स द प्रॉब्लम इज नंबर ऑफ केसेस जो है, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, वे टू हाई, इतने हाई कि हम बैठ के अगर पूरे ऑल पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करने बैठे we lose out all the time. So the smart way to play here is to target the conclusion. Conclusions को target करो, ऐसे Venn diagrams बनाओ जो उनको गलत prove. Yes, draw Venn diagrams. Draw Venn diagrams. Prove the conclusions wrong. Yes. अगर हम प्रूव कर पाते हैं कि गलत है भाई, ये कंक्लूजन इस केस में नहीं फॉलो कर रहा है, एलिमिनेट दैट ऑप्शन। अगर हम मरी प्रूव नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू प्रूव दैट दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग, नहीं यार कोई भी केस में प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तब वो सही है, समझ में आ रहा है, राइट। इफ यू कैन प्रूव इट रॉन्ग, इफ यू कैन डू दिस, यस पॉसिबल है, तो देन एलिमिनेट दैट ऑप्शन, एलिमिनेट दैट कंक्लूजन, otherwise that's going to be our right answer. Yes, and always remember, specifically for logical reasoning, specifically for syllogisms, elimination of the options much better option than, much better choice than selecting. Eliminate करो, stress free you can move on. Select करने जाओगे क्या पता ये सही है नहीं है, समझ रहे हो, right? So now that I have two options, I don't care about A, I don't care about B, I don't care about C, I don't care about D, अलग से इसमें क्या बोला है B and D, इसमें क्या बोला है A, C and D,
तो अगर मैं यहां पर बी नहीं है ना, देयर इज नो बी हियर, यहां पे ए और सी नहीं है, तो अगर मैं बी को गलत प्रूव कर दूं, इफ आई प्रूव बी इज रॉन्ग, है ना, कंक्लूजन बी जो है मेरा गलत है, इफ आई कैन प्रूव दैट, सॉल्व्स ऑल ऑफ माय प्रॉब्लम्स, खत्म। बी को अगर मैंने गलत प्रूव कर दिया तो बी आउट है, अगर मैं गलत प्रूव नहीं कर पाया तो ऑप्शन डी गेट्स आउट, आंसर बी बिकम्स माय, ऑप्शन बी बिकम्स माय फाइनल आंसर। या so now I'm going to draw a diagram in such a way that I prove statement B to be wrong. All purses are bags मेरे को गलत proof. So how am I going to do that? सबसे पहले देखो, start with the kind of conclusions, start with the kind of statements जहां पे all है, क्योंकि then it becomes easy to draw. Also I need purses और bags तक का ही, purses और bags तक का ही चाहिए मेरे को, containers का, suitcases का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, purses और bags को मेरे को connect करना है. Getting this? Purses and bags. So what are they saying? All purses are containers? नहीं. Some bags are purses, some bags are purses, right? Some bags are purses. Getting this? ये bags हैं, ये purses हैं. Some bags are purses. अब ये वाला जो डायग्राम है, इन दिस डायग्राम टेल मी ऑल पर्सेस आर बैग्स, ट्रू है क्या? सारे पर्सेस बैग्स हैं क्या? नहीं है, देयर आर अ फ्यू पर्सेस, ये देखो, देयर आर अ फ्यू पर्सेस जो बैग्स नहीं, आर यू गेटिंग दिस? देयर आर अ फ्यू पर्सेस जो बैग्स नहीं, दैट मींस इफ आई बिल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वेन डायग्राम, इसको अगर मैं और बना दूं, पूरा बना दूं, तो दिस विल प्रूव दैट स्टेटमेंट बी, कंक्लूजन बी डज नॉट फॉलो, all purses are bags need not be true. समझ में आ रहा है? क्योंकि some bags are purses does not mean all purses are bags. Yes, इसका क्या मतलब है? What does this mean? कि some purses are bags. It could also mean some purses are not bags. Yes, I hope you're getting this. Yeah. ऑल पर्सेस आर बैग्स ट्रू होना जरूरी है? नहीं है. ऑल पर्सेस आर बैग्स कैसे रहेगा? ये अगर पर्सेस हैं, ये अगर बैग्स हैं, दिस इज पर्सेस, दिस इज बैग्स, अब है ऑल पर्सेस आर बैग्स, ऐसा बन रहा है क्या डायग्राम? नहीं बन रहा. क्लियर है क्या? तो आई ट्राई टू बिल्ड ऑन दिस. ठीक है, इस पे बिल्ड करते हैं अपन. अरे भाई ये फाइन, व्हाटएवर, आई एम नॉट एबल टू डिलीट दिस, सेलेक्ट करके डिलीट. ठीक है, पहले बनाया था वो चल. राइट, एनीवे, little new to this particular app, I normally don't use this. इसलिए, so yeah, anyway, on this. आएगा क्या? जाने दो. Yeah. So I'll rewrite whatever I wrote earlier. D is a counter statement, so D always has to be right. A and option C are out. Now I'm trying to prove statement B, conclusion B को मैं गलत prove करने की कोशिश कर रहा हूँ by doing what? By drawing a Venn diagram in such a way that all bags are purses. Some bags are purses को, some bags are purses को मैं ऐसे draw कर रहा हूँ so that all purses are bags गलत prove हो जाए, जो हो गया. My job here is done. D is out. Answer is option D. A, C and D, all three should follow. अब देखो, I'll convince you. I'll convince you कि ये आपका सही है. हाँ, अब इसको बिल्ड करते हैं. ठीक है, सम बैग्स आर पर्सेस हो गया. ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स, सारे पर्सेस जो हैं वो कंटेनर्स हैं. ऑल द पर्सेस जो हैं पूरा कंटेनर्स में बिलोंग करता है, ये भी हो गया. ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स, ऑल कंटेनर्स आर सूटकेसेस, ऑल द कंटेनर्स, जो भी कंटेनर्स हैं वो सूटकेसेस हैं. ऑल द कंटेनर्स आर सूटकेसेस. बन गया? यस. सो व्हाट डू वी सी? Some purses are bags, all purses are containers, all containers are suitcases. Yeah. अब let's see if we can justify our answer कि A, C और D कैसे follow कर रहा है. सर A बोल रहा है some suitcases are bags. क्या कुछ suitcases bags है? हाँ है. कौन से वाले? ये वाले पूरे. देखो ये पूरे including this, क्योंकि
जो भी पर्स है वो सूटकेस है बॉस, वट एवर इज अ पर्स इज अ सूटकेस। अगर पर्स सूटकेस है और कुछ पर्स ये है बैग्स है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सम सूटकेसेस विल आल्सो बी। सही है, समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑल पर्सेस आर सूटकेसेस, ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स, ऑल कंटेनर्स आर सूटकेसेस, तो ऑटोमेटिकली पर्स, पूरा पर्स जो है वो सूटकेस के सेट में आ गया। दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड द लास्ट वन, सम कंटेनर्स आर पर्सेस, यस। अगर ऑल पर्सेस कंटेनर्स हैं तो कुछ कंटेनर्स हैं, ये वाले देखो, ये वाले जो कंटेनर्स हैं ये क्या है, ये सारे पर्सेस है। यस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, योर आइडिया इज जस्ट टू eliminate the wrong ones, you'll be left with the right one. ठीक है? Yes, I hope, because this was our first question, इसलिए इतना टाइम लगाया मैंने समझाने के लिए. From the second one onwards, we go quick on this. ठीक है? Let's do the second one. All needles are threads. अच्छा, let's have a quick read at the question first. कि question क्या बोल रहा है? All needles are threads. All threads are boxes. All trees are boxes. They've given 4 conclusions and then there are options. ठीक है? Same चीज करना है. कौन सा true है identify करना है. Let's find out. First step क्या होना चाहिए? Counter statements. All needles are threads. Some threads are needles. Do we have some threads are needles? नहीं है, छोड़ जाने दो. All threads are boxes. Some boxes are threads. Some boxes are threads. नहीं है, जाने दो. All trees are boxes. Some boxes are trees. Some boxes are trees. नहीं है. Right? Now, which option can you eliminate? Is there anything that you can eliminate right now? Directly देख के नहीं. So what do? We start drawing the Venn diagram. Venn diagram कैसे draw करना है, folks? How should you draw the Venn diagram? Should you prove a conclusion right? उल्टा conclusion को गलत prove करना है. Okay? So we start drawing Venn diagrams to prove the conclusion wrong. Yes. Options पे analysis करो. देखो, A B यहां पर है, A B D यहां पर है, B यहां पर भी है. There's only C here. तो अगर मैं B को टारगेट करता हूं, if I target B, और अगर मैं B को गलत प्रूफ कर दूं, if I prove B wrong, B हमेशा क्यों फंस रहा पता नहीं, बट अगर मैं स्टेटमेंट बी को गलत प्रूव कर दूं तो 4 में से 3 ऑप्शन उड़ गए. Forget about being 50-50. This is going to be 75-25. We'll have the right answer in front of us. Alternatively, इसका worst repercussion क्या हो सकता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो. Either which ways हमारे लिए विन विन सिचुएशन है. ठीक है? So we are going to target B कि some threads, some trees are threads को हमें गलत प्रूव करना है बॉस. Some trees are threads को गलत प्रूव करना है. Draw the diagram in such a way. Okay? So all needles are threads. All needles are threads. Okay. All threads are boxes. I'll write down. All needles are threads. ये threads हैं. All needles are threads. I'll write H for thread. ठीक है. All threads are boxes. तो ये वाला boxes हो गया. Yes, and they are saying all trees are boxes. Be very careful. All boxes are trees नहीं, all trees are boxes. So, trees जो है वो box भी है, right? जो भी tree है, जो भी पेड़ है, वो एक box है. So now we have a decision to make, क्योंकि all threads are also boxes and all trees are also boxes. तो यहाँ पे मैं tree को जरूरी नहीं है मैं कहीं पर भी डालूं. I need to prove statement 2 wrong. Statement 2 क्या बोल रहा है? Conclusion क्या बोल रहा है? Some trees are threads. तो मेरे को ट्रीज और थ्रेड्स में अगर मैं ऐसा वेन डायग्राम बना दूं जहां पे ट्रीज और थ्रेड्स में कोई लिंक ही नहीं है, खत्म. ये है ट्रीज. गेटिंग दिस? अब एक बार चेक करो हमारा प्रेमिस सही है क्या, सेटिस्फाई हो रहा है क्या हमारा प्रेमिस? ऑल नीडल्स आर थ्रेड्स, ऑल नीडल्स आर थ्रेड्स, परफेक्ट. ऑल थ्रेड्स आर बॉक्सेस, ऑल थ्रेड्स आर बॉक्सेस, परफेक्ट. ऑल द ट्रीज आर बॉक्सेस, यस, सारे ट्रीज बॉक्स के वेन में ही आ रहे हैं. समझ में आ रहा है? सारे जो भी ट्रीज हैं, ऑल द ट्रीज आर इन द सेम सेट ऑफ बॉक्स. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स मैंने सही से ड्रॉ कर दिए. Yet I was able to prove some trees are threads wrong. Some trees are threads नहीं बस. Trees और threads में कोई लिंक ही नहीं है. No link at all between them. Yes, समझ में आ रहा है? So if I've proven statement conclusion B wrong, I've eliminated 3 options. मेरे पास एक final option बच गया. That's my answer. Yes, so Venn diagrams is easier than you think. The idea is to have a systematic plan
to eliminate options, not to select the right one. Done है? अब जस्ट आपको प्रूव करने के लिए, जस्ट टू प्रूव इट टू यू दैट व्हाट वी हैव ड्रॉन इज राइट, चलो देखते हैं. नो नीडल इज अ ट्री, सही है क्या? नो नीडल नो नीडल इज अ ट्री, सही है. यहां पे सही है, इट्स ट्रू हियर. जरूरी है सही होना हमेशा? नहीं. क्यों? ये ट्रीज यहां पे बनाया मैंने. आई कैन ड्रॉ ट्रीज लाइक दिस ऑल्सो. ट्रीज को इन एन ऑल्टरनेट केस मैं ऐसे भी बना सकता हूं. समझ में आ रहा है? ये ट्रीज हो गए भाई. स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट सिर्फ इतना बोल रहा है कि ट्रीज जो है, ऑल द ट्रीज आर बॉक्सेस. तो अगर ये ट्रीज है, दिस इज ट्रीज, नाउ व्हाट हैपेंस? आर नीडल्स ट्रीज? यस, सम नीडल्स आर ट्रीज. ये बोल रहा है कि नो नीडल इज अ ट्री. नॉट नेसेसरीली ट्रू. हर केस में सच होना जरूरी नहीं. सम बॉक्सेस आर नीडल्स, सही है क्या? सम बॉक्सेस आर नीडल्स, सम बॉक्सेस आर नीडल्स, यस सही होगा. क्यों? क्योंकि देखो, काइंड ऑफ अ काउंटर स्टेटमेंट दिस इज, काइंड ऑफ अ काउंटर स्टेटमेंट. अगर ऑल नीडल्स थ्रेड्स हैं और ऑल थ्रेड्स बॉक्सेस हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑल द नीडल्स आर आल्सो बॉक्सेस. सारे नीडल्स बॉक्सेस हैं. अगर सारे नीडल्स बॉक्सेस हैं, तो सम बॉक्सेस आर नीडल्स हैज टू बी. ये पक्का सही है. यस, एंड द ओनली ऑप्शन दैट सेज सी इज राइट इज ऑप्शन डी. दैट्स माय आंसर. लास्ट वाला देखते हैं. सम ट्रीज आर नीडल्स होना जरूरी नहीं है. ट्रीज और नीडल्स में लिंक होना जरूरी नहीं है. यहां पर है, एक केस में है, पर दूसरे केस में लिंक्स, नीडल्स और ट्रीज में कोई लिंक नहीं. तो ऑप्शन डी ऑल्सो डज नॉट फॉलो. वेदर इट इज ए, बी और डी, दीज आर ऑल पॉसिबल कंक्लूजन. ये सारे जो हैं पॉसिबल कंक्लूजन. भाई कोई एक केस में ट्रू है, कुछ कोई एटलीस्ट वन केस में ये ट्रू है. But for it to be a definite conclusion, it should be true in all the cases, which we have done with the help of options. Done है? Clear है folks? Yes. Let's move on. Similar है. Be very careful when you read the options, right? A, B, C only, A and C only, B and D only, A, C only, right? सबसे पहला काम क्या करेंगे? What's the first task that we'll do? We'll try out for the counter statements. ठीक है? If all sweet things are fluids, sweet things are fluids, का counter statement क्या रहेगा? All sweet are fluids, some fluids are sweet. Some fluids are colored things. Some fluids are colored things. So some colored things are fluids. Some colored things are, yes. देखो ये दोनों काउंटर स्टेटमेंट्स है क्या? Some sweet things are colored, नहीं है काउंटर स्टेटमेंट. Some sweet things are fluids. Some fluids are sweet things. Some sweet things are fluids. Both make sense, right? क्यों? याद है मैंने आपको क्या बोला था? If you remember, I'll draw and show it. If you remember, all sweet things are fluids. All sweet are fluids. All sweet are fluids. Yes. If you remember, I told you कि all में ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? all में ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? सम आ जाता है. यस, ऑल में सम ऑलरेडी है. समझ रहे हो? ऑल, अगर इफ आई एम सेइंग ऑल एज आर बी, देन सम ए आर बी तो बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा. यस, so with that I know this statement makes sense. है ना? ये जो अपना स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, some sweet things are fluids, this has to be right. क्यों? If all sweet things are fluids, then some sweet things will be fluids only. अगर सारे sweet things fluids हैं, तो कुछ sweet things भी तो fluids ही हैं. By default correct है. Getting this? Yes. All fluids are sweet things. All fluids are sweet things. जरूरी है सारे fluids sweet things होना जरूरी है. This need not be true. C need not be true. Some fluids are sweet things. Some fluids are sweet things. ये रहा हमारा counter statement है. Also true. Got it? Venn diagram बनाने की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में. If you know how to deal with counter statements and if you know that all अगर है तो some by default true है, no अगर है तो some not by default true है. अगर ये दो चीजें आपको पता है, this question is खत्म. Yes, so what's my answer? B and D, B and D only. और एक ऐसा ही एक ही ऑप्शन है, this is the only option where B and D है. यहाँ पे सिर्फ B है, कोई D है ही नहीं है. Nowhere there is D.
तो इवन इफ यू वेर टू बैंक ऑन डी कि डी तो पक्का करेक्ट है क्योंकि इट इज अ काउंटर स्टेटमेंट बॉस. यस, if I'm saying all sweet things are fluids, then some fluids are definitely sweet, some fluids are definitely sweet. Khatam, that's it. Yes, options are even more helpful for us. Options हमारे लिए और helpful है क्योंकि statement D true है, conclusion D true है करके दूसरा कोई option नहीं बोल रहा है सबसे. Yes, इस पे अगर आपको जबरदस्ती now if you want to sit and make the Venn diagram on it, choice is yours. I would not recommend that. मैं recommend नहीं करूंगा कि आप ऐसे question के लिए बैठ के Venn diagram बनाओ, time waste मत. Clear है? just by looking at the counter statement and just by understanding. So one counter statement हमने यूज किया. नंबर 2 हमने क्या यूज किया कि अगर all है तो सम ट्रू ही होगा always, अगर no है तो सम नॉट ट्रू ही होगा always. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ट्रू होंगे. That's it. चलते हैं अगला. Given below are two statements. Yes, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको. Here you have to be a little careful because the kind of question this is might lead you to believe कि सर ये तो शायद critical reasoning का question लग रहा है. This is not critical reasoning, my dear students. This is syllogisms. Just that the pattern of the question they have changed. Let's have a look at this. यहाँ पे दो statement दिए हुए हैं. Statement 1 says if some students are intelligent is true, then some students are not intelligent is also true. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? इफ ऑल लॉजिशियंस आर मैथमेटिशियन इज ट्रू, देन सम मैथमेटिशियंस आर नॉट लॉजिशियंस विल बी ट्रू. यस, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट ट्रू में कोई कॉमन नहीं है. ये स्टूडेंट्स और इंटेलिजेंट की बात कर रहा है, ये लॉजिशियंस और मैथमेटिशियन की बात कर रहा है. पहला वाला जो है उसी का कुछ उल्टा, उसी का कुछ दूसरा फॉर्म बना के दिखाने की कोशिश कर रहा है. सम वेरिएशन ऑफ इट इज ट्राइंग. सेकंड में भी वही है. सो दिस इज बेसिकली टू सेपरेट Venn diagram questions, two separate syllogisms questions put together as one. ठीक है, तो लॉजिकल डिडक्टिव्स भी बोलते हैं, बट easier to do it with Venn diagrams. अगर आप एक बार Venn diagrams कर लो तो it's easier to look at. ठीक है. Yes, they're saying choose the correct answer from the options below. Both statement 1 and 2 are true. Both statement 1 and 2 are false. Statement 1 is true but 2 is false. Statement 1 is false but 2 is true. These are the options. ठीक है, मतलब दोनों सही है, दोनों गलत है, दोनों में से कोई एक सही है. ठीक है. स्टेटमेंट 1 देखते हैं. ये बोल रहा है कि इफ सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट. ठीक है, ये रहा सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट. यस, देन सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट. सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये वाला पार्ट. Some students are not intelligent. ये भी स्टूडेंट है पर ये इंटेलिजेंट नहीं है. Is also true. एक केस में ट्रू है. Here they are trying to get us to come for definite conclusions. Right? Definite conclusions पूछ रहे हैं हमसे ये. एक इस डायग्राम में सही है बस. This diagram it makes sense. What if I try and make a diagram जहां पे I prove it incorrect? गलत प्रूव करूं कि बॉस some students are intelligent, some students are intelligent. I can also write this as what? All students are intelligent. Yes, क्योंकि यहां पर भी some students are intelligent सही ही है. Because some means what? All also. Correct? Some जो है, some का मतलब क्या होता है? At least one, है ना? मतलब one से लेके all तक सब इंक्लूड हो जाता है सम में. इसमें भी ये वाला डायग्राम में भी सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट ट्रू है. आर यू एबल टू फाइंड आउट सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट हियर? नहीं. क्यों? ये पूरा स्टूडेंट है, ये पूरा सेट स्टूडेंट है और ये पूरा इंटेलिजेंट. यस, तो कैन आई से दिस इज अ डेफिनेट कंक्लूजन? है, पॉसिबल है, पॉसिबल कंक्लूजन. यस, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ पॉसिबिलिटी. ये सारे पॉसिबल कंक्लूजन है. क्या ये डेफिनेट कंक्लूजन है? नहीं, नॉट डेफिनेट. दिस इज अ पॉसिबल कंक्लूजन. मतलब दे आर आस्किंग फॉर डेफिनेट. इज ट्रू, आर ट्रू. देखो इज आर दिख रहा है आपको, इज और आर है. दैट बेसिकली मींस व्हाट? द फर्स्ट वन नीड नॉट बी ट्रू. जरूरी नहीं है ट्रू होना. I'll put this on hold. That means I can eliminate which one? I can eliminate A. I can say that both statement 1 and 2 true होना जरूरी नहीं है. I can also eliminate B.
नहीं, बी को मैं रख सकता हूं, आई कैन कीप बी बिकॉज बी सेज व्हाट, बी बोल रहा है मेरे को कि क्या लर्न हाउ टू यूज प्रॉपरली और नॉट यूज इट एट ऑल। अब ये यहां पर है, ये यहां पर है, अब यहां पर ये कुछ, आई डोंट नो, आई थिंक आई हैव यूज्ड सम रॉन्ग काइंड ऑफ एन इरेजर। थ्रो इट, इट्स ओके, आई विल ट्राई इट अगेन, कोई बात नहीं है। स्टेटमेंट 1 का क्या था कि सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, yes, and we tried to prove it wrong by drawing one more possible conclusion where all students are intelligent. Yes, all students are intelligent, correct, some students are intelligent, ये एक possible conclusion है, one possible conclusion, and all students are intelligent, ये मेरा एक और possible conclusion है इसी statement, ठीक है। So here this is one and I've shown that one need not be true, one जो है need not be true, it could be true, it may not be true, ठीक है, it could be true, it may not be true, clear है, yes। अब चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की ओर। व्हाट इज अ सेकेंड स्टेटमेंट सेइंग? सो दिस इज नॉट अ डेफिनेट कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है, इट इज अ पॉसिबल कंक्लूजन, ठीक है। if all logicians are mathematician is true, then some non-mathematicians are not logician. If all logicians are mathematician, yes, if all the logicians are mathematician, जो भी logician है वो mathematician, जो कोई भी logician है वो सारे mathematician, then some non-mathematicians, non-mathematicians कौन है? mathematicians के सेट से बाहर है ना, non-mathematicians, these are our non-mathematicians, yes, ये non-mathematicians are not logicians। अगर बाहर वाले से, पेरेंट सेट से बाहर है तो ऑब्वियसली अंदर वाले सेट से भी बाहर है। इज देयर एनी लिंक बिटवीन लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियन, नॉन मैथमेटिशियन? कोई लिंक है क्या लॉजिशियन और नॉन मैथमेटिशियन के साथ? समझ रहे हो? दिस इज ए, दिस इज ए डैश, कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ दिस। मैथमेटिशियंस, नॉन मैथमेटिशियंस, देयर इज नो, देयर कांट बी अ लिंक बिटवीन दीज टू। अगर पेरेंट्स के बीच में ही कोई लिंक नहीं है तो फिर सबसेट में कैसे लिंक रहेगा? Got it? So this is a definite conclusion. ये पक्का ट्रू है बॉस, this has to be true, क्योंकि logicians और नॉन मैथमेटिशियंस में कोई लिंक बन ही नहीं सकता, बिकॉज मैथमेटिशियंस एंड नॉन मैथमेटिशियंस डिसजॉइंट सेट्स, दोनों में कोई, okay? That means statement 2 is definite conclusion, statement 1 is just a possible conclusion, that means we'll have to go for what? Statement 1 is false but statement 2 is true. Statement 2 पक्का true है, but I'm not sure if statement 1 is true or not, right? So I'll have to settle for statement D, option D. बढ़िया, that statement 1 is false, statement 2 is clear है? Yeah, because they're asking for definite conclusion, they're asking for definite conclusion, not possible। बढ़िया, चलेंगे आगे, लेट्स गो। यहाँ पे फॉर अ चेंज व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गिवन यू द डायग्राम, वेन डायग्राम उन्होंने बना के दिया है, राइट, बट दे वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। वेन डायग्राम नॉर्मली हम बनाते हैं, बट दे हैव गिवन दिस, दिस डायग्राम इज गिवन टू अस, ठीक है, ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हाट इज द सेइंग? गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ 3 सर्कल्स x, y and z, x, y and z, which represent musicians, singers and dancers respectively। x है musicians, y है singers and z है dancers, okay। Further they're saying the circles intersect with each other and form regions A, B, C and D, A, B, C and D। Select the region that represents musicians who are singers but not dancers। हैं singers होने हैं but dancers नहीं होने, musicians हैं जो singers हैं पर dancers नहीं। Two ways of answering this, पहले मैं ऑप्शन एलिमिनेशन बताता हूं, then I'll show you how to do it directly, ठीक है। अब मेरे को म्यूजिशियंस चाहिए, म्यूजिशियंस कौन है? ये लोग सारे, ऑल ऑफ दीज आर म्यूजिशियंस, करेक्ट। जो कौन है? ए बी डी। म्यूजिशियंस के वाले सर्कल में, ये वाला जो म्यूजिशियंस वाला सर्कल है उसमें कौन कौन आ रहा है? ए आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है। तो ए बी डी म्यूजिशियंस हैं, सी म्यूजिशियन है क्या? सी अ म्यूजिशियन नहीं। सी अगर है मेरे पास ऑप्शन में कहीं पर भी
उसको उड़ा दो, ऑप्शन ए इज आउट। यस, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं वो सिंगर्स भी होने चाहिए, वो सिंगर्स भी होने चाहिए, म्यूजिशियंस जो सिंगर्स भी है। ये म्यूजिशियन है, ये म्यूजिशियन का सर्कल है, ये सिंगर वाला सर्कल है। म्यूजिशियन एंड सिंगर दोनों कौन है? डी है, बी है, करेक्ट, डी है, बी है। ए है क्या? ए है क्या? इज ए सिंगर? नो, ए इज आउट। यस, नाउ बिटवीन डी एंड बी, नाउ द लास्ट पार्ट, नॉट डांसर्स। डांसर नहीं होना चाहिए वो, ये पूरे डांसर्स हैं, ए बी सी पूरे डांसर्स हैं। अगर ए बी सी कहीं पर भी मेंशन्ड है, क्या वो हमें चाहिए? नहीं चाहिए, डांसर्स नहीं चाहिए, वी डोंट वांट डांसर्स। तो ए बी या सी अगर है तो उसे भी उड़ा दो। डी है, उड़ गया। डू आई हैव माय आंसर? आई हैव इट। ठीक है, यस, दिस इज हाउ यू सॉल्व इट विद द help of elimination. Now I'll show you how to answer this. I'm going to use my eraser very carefully this time, individually erasing. eraser use करते वक्त इतना ध्यान से पहली बार। Done. Okay, now this time we want what? We'll try doing it directly. We want musicians, हमें जो नहीं चाहिए उन्हें मैं remove कर रहा हूँ, right? The ones that I don't want, I'm removing them, right? Musicians चाहिए, so I'm going to eliminate all of this. मैं जो भी red में highlight कर रहा हूँ, I don't want all of this. ये सब मेरे को नहीं चाहिए, है ना? All of this I don't want because they want me to find out musicians. बता दिया मैंने। Next, singers होने चाहिए, they should be singers. इनमें से कौन सिंगर्स नहीं है? ए सिंगर नहीं है, बिकॉज यहां तक का ही सिंगर का है। सो यहां से ए भी उड़ गया, और यहां से ये वाला पार्ट जो है ओनली म्यूजिशियन, ये भी उड़ गया। यस, नेक्स्ट दे आर सेइंग दे शुड नॉट बी डांसर्स। डांसर में बी आता है तो बी भी उड़ गया। अल्टीमेटली आई हैव व्हाट वी आर रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर्ड दिस। है ना, इजियर दिस वे, राइट? रिमूव द वंस दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, जो चाहिए उन्हें रखो, दैट्स इट। ठीक है, डन। तो डी क्या है? ओनली म्यूजिशियन एंड सिंगर। डी इज बेसिकली ओनली म्यूजिशियन एंड सिंगर। डी इज नॉट अ डांसर। बी जो है म्यूजिशियन भी है, सिंगर भी है, डांसर भी। ठीक है, so with this I have my answer only. Cool. Multiple ways of doing the same question, just find what is easy, comfortable for you. ठीक है, let's go for one more, shall we? एक और करेंगे। Observe the given figure and read the statements 1, 2 and 3. ये भी CMAT का ही क्वेश्चन है 2021 का, राइट? CMAT 2021 का, ये शायद आप लोगों को क्लियरली नहीं दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है, राइट? CMAT 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। This one says observe the given figure and read the statements 1, 2 and 3. यहाँ पर भी हमें फिगर दिया हुआ है, figure has been given to us. Let's see what they are saying. All teachers are doctors. Some doctors are teachers. All surgeons are doctors. Which of the following statements are correct? ये statement है, yes, ये statements कौन से correct है पूछ रहे। Which of these statements are correct they are asking, right? मतलब हमें basically check करना है, Venn diagram उन्होंने बना के दे दिया, they've given this, right? This diagram is given to us, है ना? ये गिवन डायग्राम से मेरे को बस इतना ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स, क्या सारे टीचर्स डॉक्टर्स हैं? नहीं है। ये वाले डॉक्टर्स है क्या? नहीं है, आउट। स्टेटमेंट 1 इज आउट। स्टेटमेंट 1 जिधर भी है उड़ा दो। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1, बिंदास। ऑप्शन डी खत्म आंसर। Yeah, so CMAT is not about sitting and solving that entire question. कि पूरा बराबर से तबियत से बैठ के बनाओ, फिर मैच करो वेन डायग्राम, मेरा वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम मैच हो रहा है। So about finding the right answer, quickest way possible. Sometimes the quickest way also be the laziest. ठीक है? Some doctors are teachers. क्या कुछ डॉक्टर्स टीचर्स हैं? Are some doctors teachers? Yes. Some doctors ऐसे भी हैं जो टीचर्स हैं. Yes, so this has to be true. All surgeons are doctors. All the surgeons are doctors. सारे surgeons doctors है क्या? हाँ है, belongs inside. This is also true. So statement 2 और 3 true होना चाहिए. 2 और 3 true है. Yes. That's why I always say elimination is a million times better than selection. Remove करो, you will get clarity of thought also, and you will be able to easily land on the right. ठीक है? Let's do another one. This is 2020. Yes. The following question is given by two statements and two conclusions, numbered 1 and 2. Choose the right answer from the given options.
यस, दो स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन्स हैं, वी हैव फोर ऑप्शंस. If only two follows, if either one or two follows, if only one follows, if both one and two follow. The following question, दो statement है. First, identify what? Counter statement. All huts are bungalows. That means some bungalows are huts. All bungalows are churches. Some churches are bungalows. Do we have it? Some churches are huts. नहीं. Some churches are bungalows है. देखो, some churches are bungalows. Direct counter statement. एकदम मजा नहीं लाइफ. Don't have to sit and worry about anything, right? कुछ बनाने की जरूरत नहीं है Venn diagram. We already have one option that satisfies, one conclusion that satisfies. खत्म, right? Some churches are bungalows. All bungalows are churches का counter statement. Some churches are bungalows, right? मतलब टू तो पक्का ट्रू है बॉस. टू तो पक्का ट्रू है. That means if only one follows, remove कर सकते हैं. This thing says if either one or two follows. इसका क्या मतलब है सर? Either one or two and both one and two, इसमें क्या फर्क है? Either both, अच्छा पहले both समझा देता हूं. बोथ का मतलब है कि स्टेटमेंट वन भी ट्रू हो, कंक्लूजन वन भी ट्रू होना चाहिए एंड कंक्लूजन टू भी ट्रू होना चाहिए. दोनों साथ में टुगेदर दे शुड बी ट्रू. अलग अलग डायग्राम में नहीं, अलग अलग डायग्राम में नहीं, एक ही डायग्राम में, एक ही वेन डायग्राम में, एक ही केस में दोनों साथ में ट्रू है तो वी गो फॉर बोथ. वहीं पे अगर ईदर लिखा हुआ है, ईदर का मतलब क्या है कि ओनली वन ऑफ देम, यस ओनली वन ऑफ देम इज ट्रू. मतलब अगर वन ट्रू है, स्टेटमेंट वन ट्रू है तो टू फॉल्स होगा, और स्टेटमेंट वन फॉल्स है तो टू ट्रू होगा. अलग अलग डायग्राम्स में, सेपरेट केसेस. गेटिंग दिस? सेपरेट केसेस. ये होता है ईदर. बोले तो द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज, या तो दोनों साथ में सही होने चाहिए या फिर दोनों में से कोई एक पक्का ट्रू होना चाहिए एंड इन ऑल्टरनेट केस दूसरा वाला पक्का ट्रू होना चाहिए. क्लियर? चलो सो टू इज ट्रू फॉर श्योर. उसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस बच गए. एक है ओनली टू फॉलोस, दूसरा है ईदर वन और टू फॉलोस, और तीसरा है बोथ फॉलो. तो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ वेन डायग्राम. और वेन डायग्राम कैसे बनाना है मेरे को? स्टेटमेंट टू को तो मैं गलत प्रूव कर नहीं सकता, काउंटर स्टेटमेंट है. मर भी जाए अगर अपन, भर भर के पेपर्स भर दे तो भी ये गलत प्रूव नहीं हो पाएगा. देन वी वर्क टुवर्ड्स वन. वन को गलत प्रूव. यस, सम चर्चेस आर हट्स. लेट्स सी इफ वी कैन ड्रॉ दिस. ओके, ऑल हट्स आर बंगलोस. All huts are bungalows and all bungalows are churches. ये रहा. Yes, all huts are bungalows and all bungalows are churches. ठीक है, ये चर्च, ये बंगलो, ये हट. अब ये बोल रहे some churches are huts. ट्रू है क्या? Has to be true ना. क्यों? ये हट है, this is hut, this whole thing is churches. So there are some churches that are already huts. There are some churches that are already huts, है ना? Some churches are huts. Yes, some churches are huts. Getting this? Some churches are huts. ये जो है, ये hut भी है और church भी है, but some only. This is also true. Means both the conclusions have to be. Yes. ये दोनों साथ में एक ही वेन डायग्राम में दोनों ट्रू है. देखो, some churches are huts, ट्रू है. yes, some churches are bungalows, yes, some churches are bungalows. ये वाला, ये है some churches जो bungalows भी. got it? yes, we have our one true answer, option D, both conclusions 1 and 2. yes, चलेंगे नेक्स्ट. ये यहाँ पे शायद मैंने कुछ गलत. some churches are huts. अच्छा, all huts are bungalows, some bungalows are. करेक्ट है, करेक्ट है. डन. चलो, so for the next one, this is also 2020 CMAT का question. yes, in the following question select one alternative, alternative का मतलब option, in which the third statement is implied by the first two statements. third statement is implied by the first two statements का मतलब क्या है कि यहाँ पे तीन, देखो हर ऑप्शन में तीन सेंटेंसेस, 1 2 1 2
एंड स्टेटमेंट 3। ये बोल रहे हैं कि जो थर्ड वाला है शुड बी इम्प्लाइड, मतलब ये कंक्लूजन है किसका, इन दोनों का। ये दोनों अगर हमारे प्रेमिस हैं, यस, अगर ये दोनों मेरे प्रेमिस हैं, ये वाला कंक्लूजन होना चाहिए। समझ में आ रहा है, राइट? दिस इज व्हाट दे सेइंग। तो प्रेमिस प्रेमिस कंक्लूजन, प्रेमिस प्रेमिस कंक्लूजन, प्रेमिस प्रेमिस कंक्लूजन, प्रेमिस प्रेमिस। यहाँ पे अभी वी डोंट हैव अ चॉइस, विल हैव टू सिट एंड ड्रॉ ऑल द फोर। ऑप्शन ए का मैं पहले चालू करता हूँ। इट सेज ऑल वुल्व्स आर वाइल्ड। डायग्राम बनाएंगे। ऑल द वुल्व्स आर वाइल्ड, ऑल टाइगर्स आर ऑल्सो वाइल्ड। सो माइंड यू, ये वुल्व्स हैं, ये वाइल्ड है, and they're saying all the tigers are wild. So all the tigers are wild. I'll draw it here. Yes, मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, all tigers are wild। ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? ये सही है ना, बट ये सारे टाइगर्स है जो वाइल्ड है। यस, ऑल टाइगर्स आर वुल्व्स ट्रू है क्या? ऑल टाइगर्स आर वुल्व्स नहीं बॉस, टाइगर्स और वुल्व्स में कोई लिंक नहीं। मैंने जानबूझ के ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया, that is going to prove my conclusion wrong because my aim is to select one जिसमें मैं कंक्लूजन गलत प्रूव ही नहीं कर पाऊं। मैंने प्रूव कर दिया भाई कि कंक्लूजन गलत है। ऑल टाइगर्स आर वुल्व्स, नो, ऑल टाइगर्स आर नॉट वुल्व्स। टाइगर्स और वुल्व्स में कोई लिंक ही नहीं है, ऐसा कर दिया मैंने। मेड इट इवन मोर बेटर फॉर दिस। ट्रू नहीं, ऑप्शन ए इज यस। नेक्स्ट, ऑल बसेस, ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। इट कुड बी अ पॉसिबल कंक्लूजन, पॉसिबल कंक्लूजन में मैं बना सकता हूं। आई कैन जबरदस्ती ऐसा एक डायग्राम बना सकता हूं, देखो, जहां पे ऑल टाइगर्स और वुल्व्स भी डाल दूं मैं। ये देखो, लुक एट दिस वन। ये क्या है? आई एम सेइंग ऑल वुल्व्स आर वाइल्ड, तो मैं इसको वुल्व्स बना रहा हूं। ऑल वुल्व्स आर वाइल्ड, all tigers are wild, all the tigers are also wild। so now all tigers are wolves। समझ में आ रहा है? It's a possible conclusion boss, definite conclusion नहीं है। looking for definite conclusion। second one, let's draw option B। all buses are boxes, all hens are buses, so all boxes are hens। see if we can prove this wrong। all buses are boxes, so all buses are boxes, all hens are buses, all the hens, यहीं पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये hens है, all the hens are buses। so all boxes are hens, all the boxes are hens, all the hens are boxes सही है, but all the boxes are hens सही होना not necessary। yes, all the boxes are hens जरूरी है सही होना, not necessary। no, all the hens are boxes ये सही होगा बॉस। और जो भी hens है वो सारे boxes है, ये वाला hens है, ये सारे boxes है। या फिर एक काम करते हैं, चलो भाई ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, मेकिंग इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आई एम सेइंग ऑल बसेस आर बॉक्सेस, ऑल हेंस आर बसेस, ऑल बॉक्सेस आर हेंस नहीं, सम बॉक्सेस आर हेंस कुड बी ट्रू, राइट? पॉसिबल कंक्लूजन है वापस। ऐसे सर ये कैसे पॉसिबल कंक्लूजन होगा? अगर मैं ऐसा बना दूं, ये ही सेट मेरा बसेस भी है, बिकॉज ऑल बसेस आर बॉक्सेस, एंड ऑल हेंस आर बसेस, यही हेंस भी। तो क्या ऑल बॉक्सेस आर हेंस? देन इट बिकम्स ट्रू, राइट? तीनों ओवरलैपिंग, कोइंसाइडिंग, कोसेंट्रिक सब है ये, ठीक है। तीन सर्कल्स एक एक तीनों पे लाई करते हैं। यस, then it is a possible conclusion, but they're not asking for possible conclusion, so I've eliminated that। let's try the third option now, option C। all POR, don't know what POR is it POR, PQR, फर्क नहीं पड़ता, we don't care about what the term is or what it means, we just care about the answer, that's it, right? so all POR can run, all ABC are POR, so all ABC can run। all POR can run बोल रहे हैं, ये POR है, all the POR can run, POR, this is run, all ABC are POR, सारे ABC POR है, तो
के अंदर मैं डाल रहा हूं एबीसी, ऑल एबीसी आर पीओआर। कंक्लूजन क्या है? सो ऑल एबीसी कैन रन, ऑल एबीसी कैन रन, यस दे कैन, यस दिस हैज टू बी अ डेफिनेट कंक्लूजन। अब मैं इसको कैसे भी ड्रॉ करूं सर, ऐसा यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करके देखो फिर भी ट्रू रहेगा, ऑलवेज इट विल बी ट्रू। व्हाई? लुक एट दिस, अगर मैं बोलूं यही सेट एबीसी भी है, ऑल एबीसी आर पीओआर, करेक्ट है? करेक्ट है, सारे एबीसी पीओआर है, ऑल पीओआर कैन रन, ऑल पीओआर कैन रन, तो ऑल एबीसी कैन रन, डन है। तो कैसा भी अब इसका मैं कोई भी वर्जन बनाऊं, ये कंक्लूजन मेरा हमेशा सच रहे। ऑप्शन सी इज माय आंसर, यस। ऑप्शन डी को अंधाधुन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जस्ट लुक एट इट एंड एलिमिनेट ऑप्शन डी, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट ऑरेंजेस एंड रेड इन वन ऑप्शन। एक स्टेटमेंट में ऑरेंज और रेड की बात कर रहे हैं, दूसरे में पीच और स्ट्रॉबेरीज की बात कर रहे हैं, यस। अब ये वाला जो बात है कि सर पीचेस ऑरेंज कलर के होते हैं, स्ट्रॉबेरीज रेड कलर के होते हैं, हमें कैसे पता? आउटसाइड नॉलेज नहीं लाना, इधर जो दिया हुआ वही इंफॉर्मेशन। सर पीच मैंने देखा ऑरेंज कलर का रहता है, स्ट्रॉबेरीज मैंने देखे रेड कलर का रहता है। यू डू नॉट ब्रिंग इन आउटसाइड इंफॉर्मेशन हियर, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ उतना ही आपको पता, ठीक है ना? तो डी एनी विच वेज इज आउट, क्योंकि इवन विद द आउटसाइड इंफॉर्मेशन ये बोल रहा है ऑल पीचेस आर रेड। ये वैसे भी गलत है, बट ये करना रॉन्ग है। यू डोंट टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है? तो यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं बन रहा है, नो लिंक। चलेंगे आगे, हैव अ लुक एट दिस वन, एक बार पॉज हिट कर लो, जल्दी से इसको देखो। दिस इज काइंड ऑफ अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेटमेंट नहीं दिया, समझ रहे हो? वी हैव नॉट बीन गिवन अ स्टेटमेंट हियर, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमें बोला है हाउ इज दिस रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ वेन डायग्राम, और हमें दे दिया शर्ट कॉमा कॉलर कॉमा पॉकेट, शर्ट कॉमा कॉलर कॉमा पॉकेट। व्हाट इज कॉमा? क्या है? इज ऑल है, सम है, नो है। अब यहां पे दिस इज वन ऑफ दोज केसेस जहां पे आप बाहर का इंफॉर्मेशन, राइट, दिस इज वन ऑफ दोज केसेस जहां पे आप बाहर का इंफॉर्मेशन यूज, राइट। तो क्विकली हिट पॉज ऑन दिस एंड सॉल्व करने की ट्राई करो। या so what do we see? Shirt collar pocket, यार here we have to use outside knowledge, we don't have a choice, हमारे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, बाहर का नॉलेज यूज करना ही पड़ेगा, राइट। तो what do we see? यार सारे शर्ट्स के कॉलर्स होते हैं, all shirts have collars, या बिना कॉलर का शर्ट होता है क्या? शर्ट नहीं होता बिना कॉलर का, है ना? टी शर्ट होता है, there's a round neck टी शर्ट, शर्ट नहीं होता। इवन दोस, अब ये मैं आई नो सर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसमें करना पड़ रहा है, राइट, वी डोंट हैव अ चॉइस। जो मैंड्रिन कॉलर होता है, चाइनीज कॉलर होता है, वो भी तो कॉलर ही है, देयर इज अ कॉलर, सो शर्ट्स हैव कॉलर्स, राइट। ऑल शर्ट्स हैव पॉकेट्स जरूरी नहीं, राइट। सारे शर्ट्स के कॉलर्स होते हैं, बट सारे शर्ट्स के पॉकेट्स होते हैं नहीं, देयर आर शर्ट्स विदाउट पॉकेट्स आल्सो, राइट। ये तो टी शर्ट एक है, बट देयर आर शर्ट्स दैट आर विदाउट पॉकेट्स आल्सो। तो नाउ इट काइंड ऑफ ब्रिंग्स अस इनटू कंफ्यूजन, कि ये भी हमें नहीं पता कि कौन सा क्या है, which set is which, we don't know this, right? So I can maybe say कि अगर ये कॉलर है, ये पॉकेट है और ये शर्ट है, so then I can say that some shirts have collars, some shirts have pockets. यहाँ पर क्या, what is the only confusion here? कि सर जरूरी नहीं है ना, because we've seen all shirts definitely have collars. T-shirts might be without collars, T-shirts होते हैं बिना कॉलर के, पर shirts में तो कॉलर होते हैं। So then this यहाँ पे ये अटक रहा है, only this is getting stuck. Pockets और shirts का sorted। सेकेंड वाले में अगर हम देखें तो they are saying all x is y, all y is x। ये यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट यहाँ पे जमेगा क्या? कि all shirts have collars, all collars have pockets? नहीं। All pockets have collars, all shirts have
कॉलर्स नहीं, ये कोई भी एंगल में एनी अरेंजमेंट यू डू, whether you're doing SCP or you're doing SPC or you're doing PCS, इसका जो भी 6 आइटरेशंस बनेंगे इसके, है ना, PSC लिख ही लेता हूँ, CPS CSP, ये 6 वेरिएशंस ऑफ इट, कोई भी 6 वेरिएशन है, कोई भी यहाँ पे मैच ही नहीं कर, राइट, बिकॉज दे डोंट फॉलो दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. यस, सो ये तो आउट है. लेट्स लुक एट दिस वन, ऑप्शन सी देखते हैं. अगर मैं बोलूं ये शर्ट है, if I'm saying this is a shirt, then there are shirts that have collars, there are shirts that have pockets, yes, but then I'm saying कि जो भी कॉलर वाले कपड़े हैं वो सारे शर्ट्स हैं, जो भी पॉकेट वाले कपड़े हैं वो शर्ट्स हैं. yes, again kind of puts us in a pickle here, right? सारे कॉलर वाले शर्ट होना जरूरी है नहीं है, सारे पॉकेट वाले शर्ट होना है जरूरी नहीं है, राइट, बट एक पॉसिबिलिटी है. सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी हियर, राइट, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पॉसिबिलिटी. द लास्ट वन हैज वन कंप्लीटली डिसोसिएटेड, एक जो है वो पूरा डिसोसिएटेड है. अब ये एक कौन सा होगा पता नहीं, राइट. आई एम सेइंग कि ऑल पॉकेट्स, ऑल शर्ट्स हैव पॉकेट्स. लेट मी पुट इट लाइक दिस. इधर में, सॉरी, इधर में इफ आई से कि all shirts have pockets, जरूरी नहीं है. yes, if I say all shirts have collars and none of them have pockets, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट नहीं है. yes, तो ये वाला जो डिसोसिएटेड वाला है या ये पूरा ओवरली पूरा सबसेट बन रहा है इसका, ये दोनों गलत है. बिकॉज इन नो ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में मेरे को नो नहीं आ रहा है कि भाई नो शर्ट हैज कॉलर, जरूरी नहीं है. नो शर्ट हैज अ पॉकेट, जरूरी नहीं है, पॉकेट वाले शर्ट्स भी होते हैं, कॉलर वाले शर्ट्स भी. So then this is a very controversial question, right? Because this seems true, this also seems true. Yeah, दोनों true है. Yes, collars और pockets में कोई intersection नहीं है, because all pockets cannot have collars. Pocket अलग part है, collar अलग part है. So the only thing that's making us getting in a pickle is this, कि या तो फिर ये हो कि सारे कॉलर वाले शर्ट्स हैं, सारे पॉकेट्स वाले कपड़े शर्ट्स हैं, which we know are not true. पैंट्स में पॉकेट्स होते हैं, शर्ट में पॉकेट रहता है, यस, शॉर्ट्स में पॉकेट रहता है, बॉक्सेस में पॉकेट रहता है, या. so this also has its limitations, this also has its limitations. On very controversial question. Yes, and here this is also true, this is also true. ठीक है, this is one of those questions and this kind of happens in tests like CMAT क्योंकि their level of quality check is quite low, right? इतना जैसे कैट है, कैट में भी कितनी बार sometimes you end up getting some mistakes out of cat also, जो इतना intense level पे चेक होता है. तो that's that. तो अगर आप इसके लिए ए भी बोल रहे हैं तब भी सही सेंस बन रहा है, सी बोल रहे तब भी, राइट, बट अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल की जो आया था, दिस वाज द आंसर. सी वाज द आंसर फॉर सम रीजन अकॉर्डिंग टू द की, बट ए आल्सो सी. ठीक है, दिस इज कंट्रोवर्शियल, यू माइट एंड अप गेटिंग समथिंग लाइक दिस इन योर टेस्ट आल्सो. ऐसे में पैनिक नहीं करना है. इफ यू आर वेरी श्योर कि ये कंट्रोवर्शियल है, राइट, दोनों सही जम रहे हैं, देन यू सेलेक्ट वन ऑफ देम. छोड़ के नहीं आना है, डोंट लीव देम एम्प्टी, दोनों में कोई एक सेलेक्ट कर लो. ओनली इफ यू सेलेक्ट वन ऑफ द टू केसेस, तब उसको आपको ग्रेस मार्क मिलता है, वरना यू डोंट. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन. Below given question has a main statement followed by 4 statements ABCD. तो एक मेन स्टेटमेंट है और 4 स्टेटमेंट्स है एबीसी. ये रहा मेन स्टेटमेंट, दिस इज आवर मेन स्टेटमेंट, और ये रहे एबीसीडी. ओके, दे आर सेइंग चूज द ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या? ए बी, बी ए अलग अलग है, ए बी बी ए अलग अलग है, ऑर्डर अलग है ना. ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट. द फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज द सेकेंड वन, first statement implies the second one, and the two statements is logically consistent with the main statement. yes, अगर मैं बोलूं ये main statement है, इसको साइड में रखते हैं, they saying the first statement should imply the second one. yes, मतलब अगर ये true है
तो ये ट्रू होना चाहिए, मतलब इफ दिस इज द प्रेमिस देन दिस इज द कंक्लूजन। तो हमें ऐसे दो स्टेटमेंट्स, चार में से ऐसे दो स्टेटमेंट्स लाने हैं जो प्रेमिस का कंक्लूजन निकल के आए, और दोनों जो है बोथ ऑफ दीज शुड बी इन सिंक विद द मेन स्टेट। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, व्हाट इज द मेन स्टेटमेंट। मेन स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑल क्यूब्स आर राउंड इन शेप, मतलब ऑल क्यूब्स आर राउंड इन शेप, बताओ सही है? Yes, that's why we say that when it comes to syllogisms, you don't bring in outside knowledge unless and until it's a annoying question like this one: shirt, collar, pocket, आस्तीन। Yeah, this is very annoying. ठीक है, but anyway, so all cubes are round. ये क्यूब है, ये राउंड है, so all the cubes are round in shape, they are saying. ठीक है, अब मेरे को इसके कुछ ऐसे आइट्रेशंस बनाने, लुक एट द स्टेटमेंट्स। ठीक है, चार जो दिए हुए हैं, ए बोल रहा है फिगर ए इज नॉट राउंड इन शेप, फिगर ए राउंड नहीं है। तो एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं बोल रहा हूं फिगर ए, तो ये हमारा राउंड वाला सेट है, फिगर ए राउंड नहीं है, मतलब फिगर ए यहां पर है, फिगर ए राउंड नहीं है। तो अगर फिगर ए राउंड नहीं है, इफ इट इज नॉट राउंड देन कैन आई बाई डिफॉल्ट से कि वो क्यूब भी नहीं हो सकता, कि जो भी क्यूब्स है वो राउंड है बॉस, जो भी क्यूब्स है वो राउंड है। अगर ये राउंड ही नहीं है तो ये क्यूब कैसे हो सकता है, क्योंकि क्यूब का बेसिक डेफिनेशन है कि उसको राउंड होना है। So if this is not round, then can I say that this is not a cube? Yes, this seems to be true. Correct? ये seems to be true है। तो अगर A सही है तो A के साथ कौन सा लगेगा? If this part is A, तो A के साथ कौन सा लगेगा? Not cube. Figure A is a cube? नहीं बॉस। Figure A is not a cube? हाँ, ये जम रहा है। Figure A is round in shape, ये तो इसका ही opposite। तो अगर A है तो A के साथ C जम रहा है, A के साथ C जम रहा है। एंड देखो, फिगर A is not in round shape, फिगर A is not a cube because all cubes are round in shape. परफेक्टली मैच हो रहा है। ठीक है, एक अभी मैं ऑप्शंस को नहीं देख रहा हूं बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो मेरे को मेरा सही आंसर मिल जाएगा। आई ट्राई सॉल्विंग दिस नॉर्मली। ठीक है, अब लेट्स लुक एट बी। बी को रख के देखते हैं कि अगर बी मेरा पहला स्टेटमेंट होता है, दिस इज, अगर बी मेरा पहला स्टेटमेंट होता है तो इसका क्या कंक्लूजन? फिगर ए इज अ क्यूब, फिगर ए क्यूब है। यस, फिगर ए जो है वो क्यूब है, ये रहा, फिगर ए इज अ क्यूब। तो अगर फिगर ए क्यूब है, इफ फिगर ए क्यूब है, तो क्या मतलब होना चाहिए? अगर वो क्यूब है तो ऑटोमेटिकली राउंड है ना, अगर वो क्यूब है तो वो ऑटोमेटिकली राउंड है। यस, तो बी says figure A is cube. I need a counter statement, I need a conclusion for this that says that B is round, या जो भी, figure A is round, figure A is cube नहीं, figure A is round in shape, तो B और D भी सही है। यस, A बोल रहा है कि अगर राउंड नहीं है तो क्यूब नहीं है, ऑप्शन बी बोल रहा है, या जो भी स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि अगर क्यूब है तो राउंड है, दोनों मेक सेंस, राइट? So this also kind of makes sense. Let's look at C. C अगर मेरा premise होता तो figure A is not a cube, right? C क्या बोल रहा है? Figure A is not a cube. Boss, अब not a cube में प्रॉब्लम क्या है? अगर क्यूब नहीं है, if it's not a cube, ये यहां पर भी हो सकता है फिगर A यहां पर भी हो, करेक्ट? यस, अगर यहां पर है, if it is here, then we can say that figure A is round. अगर क्यूब नहीं है पर राउंड, दूसरी चीजें भी तो राउंड होती है, राइट? क्यूब राउंड, वैसे तो क्यूब राउंड है बोलने में मेरे अगर क्यूब राउंड नहीं है, इफ क्यूब्स आर, इफ ऑल क्यूब्स आर राउंड, और ए अगर क्यूब नहीं है पर वो राउंड तो हो सकता है, या फिर वो राउंड नहीं भी हो सकता। सो नाउ व्हाट हैपेंस, वी डोंट हैव अ डेफिनेट कंक्लूजन आउट ऑफ इट। इट कुड मीन दैट ए इज नॉट राउंड, इट कुड ऑल्सो मीन दैट ए इज राउंड। दो कंक्लूजन कैसे, और दोनों ऑपोजिट, राउंड भी है नहीं भी है, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो सी मेरा प्रेमिस नहीं हो सकता, सी कैन नॉट बी माई प्रेमिस। एंड फॉर माई लास्ट अटेम्प्ट आई विल चेक विद डी ऑल्सो, अगर डी मेरा प्रेमिस होता है तो क्या होता है? व्हाट इज डी? फिगर ए इज राउंड इन शेप, फिगर ए राउंड है, ये वाला फिगर ए राउंड है। यस, फिगर ए राउंड है, बढ़िया।
पर वो क्या क्या वो क्यूब है, पता नहीं, नॉट श्योर। क्यों? ये भी राउंड है, ये भी तो राउंड है, समझ रहे हो? फिगर ए राउंड है, मतलब इस सर्कल में ये वाला जो पूरा सर्कल है मेरा, ये वाला जो पूरा सर्कल है मेरा, इसमें कहीं पर भी आ सकता है फिगर ए। यस, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इधर है मतलब नॉट क्यूब आ रहा है, इधर है मतलब क्यूब आ रहा है। क्यूब है कि नहीं है? एक जगह पे एक केस में क्यूब आ रहा, दूसरे केस में नॉट क्यूब आ रहा। ये मेरा प्रेमिस बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट कंक्लूजन ना हो। अब ये समझाने के लिए है, राइट, टू टीच यू दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन आया आपके टेस्ट में, डायरेक्ट ऑप्शंस देखो, बिंदास चलो। तो ए सी अगर है या बी डी अगर है तो वही हमारा आंसर है। सी ए हो सकता है क्या? इसको होल्ड पे रखते हैं सर। ए सी है तो सी ए क्यों नहीं, होल्ड पे रखते हैं। डी भी हो सकता है क्या? होल्ड पे रखते हैं। ए सी हो सकता है क्या? हो सकता है। ए बी हो सकता है, ए बी तो कतई नहीं हो सकता। तो नाम मैं बताता हूं आपको, वाई ए सी इज करेक्ट बट सी ए इज नॉट। सी ए क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है फिगर ए इज नॉट अ क्यूब। फिगर ए अगर क्यूब नहीं है, फिगर ए अगर क्यूब नहीं है तो वो राउंड भी नहीं है। जरूरी है क्या? फिगर ए अगर क्यूब नहीं है तो राउंड हो सकता है, करेक्ट? ये याद है, हमने सी को लगा के देखा था। दैट्स व्हाई दिस इज आउट। सेम वे डी बी इज आल्सो आउट। डी क्या बोल रहा है कि फिगर ए राउंड है। फिगर ए अगर राउंड है तो वो क्यूब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोनों इसी गोले में, राइट? तो दैट्स व्हाई डी बी इन दैट ऑर्डर इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ए सी। तो अगर ए सी एंड बी डी दोनों होते ऑप्शन में तो फिर वो अगेन कंट्रोवर्शियल होता, क्योंकि दोनों सही है, बोथ आर राइट। ओके, एंड दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन सी, दैट सेज ए सी। क्लियर? So with this we are done so with syllogisms. Syllogisms काफी इंटरेस्टिंग, टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट है अगर आपको राइट शॉर्टकट्स, राइट वे ऑफ टैकलिंग देम नहीं आता। अगर आपने देखा, हमने सारे क्वेश्चंस को यूजिंग द ऑप्शंस, यूजिंग काउंटर स्टेटमेंट्स, यूजिंग यूजिंग ऑल बीइंग सम एंड नॉट बीइंग सम नॉट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को रख के सॉल्व किए, ना कि बैठ के सबके ऑल द केसेस ऑफ वेन डायग्राम्स नहीं बनाए। और अगर बनाए भी है वेन डायग्राम्स तो ओनली टू एक्सप्लेन टू यू हाउ यू आर सपोज्ड टू लुक एट इट फ्रॉम द वेन डायग्राम। ठीक है? syllogisms is fun, syllogisms is important, you will come across at least one set that comes from syllogism, right? Directly या indirectly कैसा? ऐसा, ये इनडायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो, तो ऐसे इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। यू हैव टू मेक श्योर यू गेट कंफर्टेबल अराउंड इट, इतना ही है, राइट? वेन डायग्राम्स इज सुपर चिल, सिलोजिज्म्स इज सुपर चिल। क्या याद रखना है? काउंटर स्टेटमेंट्स। नंबर 2, अगर आपको वेन डायग्राम्स तक जाना चाहिए, नंबर 2 इज ऑल ऑटोमेटिकली मीन सम, नो ऑटोमेटिकली मीन सम नॉट। ठीक है? थर्ड चीज क्या है, मैं लिख लेता हूं, चलो आई विल राइट इट डाउन फॉर यू ऑल, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू ऑल। आगे लिख लेते, राइट, समवेयर वेयर वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट्स, ताकि ये आपको याद रहे। ठीक है? यहां पे लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज द प्रोसेस? नंबर 1 काउंटर स्टेटमेंट्स, नंबर 2 ऑल ऑटोमेटिकली मीन्स सम फॉर दो सेम टर्म्स, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी है। सेम वे नो ऑटोमेटिकली मीन्स सम नॉट, इसका वाइसी वर्सा नहीं रहेगा। हाँ, सम डज नॉट ऑलवेज मीन ऑल, यस, नॉट नेसेसरी। सम नॉट, नो नॉट नेसेसरी, ये हो जाएगा पॉसिबल कंक्लूजन, ये हो जाएंगे डेफिनेट कंक्लूजन। ठीक है? थर्ड, अगर पॉसिबल कंक्लूजन दिया हुआ होता है देन प्रूव देम रॉन्ग, दैट्स द आइडिया। ठीक है? उनको गलत प्रूव करो, दैट्स मोस्ट। यस, so this we are done with the session guys। अगर आप लोग CMAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं then there's a full length course going on for CMAT, yes, where we are discussing comprehensive syllabus, not only for logical reasoning but for quant, for verbal and for GK as well as IND, right, in entrepreneurship and innovation, plus 5+ mock test है आपके पास to help you understand कि CMAT in the test arena कैसे होता है, right? क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो तब बिंदास टाइम लेते हो, बट टेस्ट टाइम पे, when you're giving the test, time is of utmost, घड़ी नहीं आती, but time is of the utmost importance, right?
डिजिटल नोट्स एंड ई बुक्स मिलेंगे आपको टू हेल्प यू रिवाइज ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑल द वे टिल सीमैट का डेट. देन all the live classes, strategy sessions, practice questions, mentorship and previous year questions का discussion. ठीक है. If you're planning on taking this, description में link दिया हुआ है. You can use this code for MBA. I'll give you the best possible discounts. ठीक है. And if you're planning on learning DILR from me specifically, या फिर quant from आशीष सर specifically, या फिर DRC from रितु मैम specific, बट आपको सिर्फ वही सेक्शन पढ़ना है फॉर कैट 25 एंड फॉर ओमेट्स. सर मैं अब की बार नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग कैट दिस टाइम और आई एम नॉट गिविंग ओमेट्स दिस टाइम. देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस, क्योंकि ये टारगेट है इसका नेक्स्ट ईयर. यस, तो DILR स्पेसिफिकली पढ़ना है. ऑल द लाइव क्लासेस, नोट्स भी चाहिए आपको, ई बुक्स भी चाहिए आपको, प्रैक्टिस भी चाहिए, सेक्शनल टेस्ट चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए, all of that strategy sessions चाहिए, all of that will be a part of the course. ठीक है. तो आशीष सर से you want to learn quant only 2999. मेरे से you want to learn quant only, here's the price. रितु मैम से you want to learn quant only, here's the price and the course. ठीक है. Yes. Thank you so much for being a part of this. I hope this video was helpful. आगे और डालते रहेंगे. We'll keep putting CMAT videos, CMAT logical reasoning, CMAT quant, CMAT IND, CMAT GK, ये सब चल रहा है थ्रू आउट. चेक आउट द चैनल, क्लिक ऑन द वीडियो सेक्शन एंड यू विल फाइंड ऑल द वीडियो. ठीक है. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. ऑल द बेस्ट फोक्स.